वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। फिल्म के शुरू में हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो कि कच्चा गोश्त खा रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस औरत का पेट फटता है और ये वहीं पर मर जाती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वर्जीनिया और उसके हस्बैंड ब्रैड को देखते हैं। और ये दोनों कई बार बच्चे के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनको बच्चा नहीं हो रहा होता। इसलिए ये लोग डॉक्टर रिचर्ड से मिलने जाते हैं। और डॉक्टर रिचर्ड इस काम के लिए काफ़ी मशहूर होता है कि बांझ औरतों का ऑपरेशन करके उनको प्रेग्नेंट कर देता है। और हॉस्पिटल में वर्जीनिया की मुलाकात कोनी नाम की एक औरत से होती है। और कोनी भी अपनी एक दोस्त का चेकअप करवाने आई है क्योंकि उससे भी बच्चा नहीं हो रहा होता। और यहाँ पर कोनी वर्जीनिया को बताती है कि हमने एक क्लब शुरू किया है जिसमें हम प्रेग्नेंट औरतों को एक्सरसाइज करवाते हैं, अगर तुम भी चाहो तो आ जाना। और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करते हैं। तो इतने में कोनी की दोस्त ग्लोरिया यहाँ आ जाती है। वो कोनी को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत ही जल्द प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। और फिर इसके बाद डॉक्टर वर्जीनिया और ब्रैड को केबिन में बुलाकर वर्जीनिया और ब्रैड का सैंपल लेकर उसमें कोई चीज़ मिलाकर एक लिक्विड बनाता है और फिर वर्जीनिया के पेट में उस लिक्विड को इंजेक्ट कर देता है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वही वर्जीनिया जो काफ़ी कोशिशों के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड के ऑपरेशन के बाद वर्जीनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। और वर्जीनिया कोनी और ग्लोरिया के उस क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है। और फिर यहाँ पर बेथ नाम की एक औरत से वर्जीनिया की जान पहचान हो जाती है। वर्जीनिया और ग्लोरिया ने जिस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया था, बेथ ने भी उसी डॉक्टर रिचर्ड से अपना ऑपरेशन करवाया होता है। और वर्जीनिया के प्रेग्नेंट होने की वजह से ब्रैड और वर्जीनिया काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि आखिरकार उनका भी एक बच्चा होगा और उनकी भी एक खुशहाल फैमिली होगी। और फिर एक दिन वर्जीनिया की मॉम का लेटर आता है कि वो बहुत जल्द इनसे मिलने आएंगी। लेकिन ब्रैड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि ब्रैड को वर्जीनिया की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वर्जीनिया ब्रैड को समझाती है कि आखिरकार वो मेरी मॉम है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। तो ब्रैड वर्जीनिया की बात समझ जाता है और उसकी मॉम को आने की इजाज़त दे देता है। और फिर एक दिन अचानक वर्जीनिया की एक फ्रेंड सैंडी के बेटे की लाश बाथ टब में मिलती है, लेकिन उसकी मौत की वजह किसी को भी पता नहीं चलती कि आखिरकार वो किस वजह से मरा है। और उस लड़के के फ्यूनरल पर वर्जीनिया भी आती है। तो यहाँ पर सैंडी की छोटी बेटी बहुत ही अजीब तरीके से वर्जीनिया को देख रही होती है और वो वर्जीनिया के करीब आकर उसके पेट पर अपना हाथ फेरने लगती है। और फिर इसके बाद वर्जीनिया का बिहेव अजीब होने लगता है। वो हर वक्त गुस्से में रहने लगती है, हर वक्त परेशान रहती है। और तो और उसके गले पर अजीब से रेशेस आने लगते हैं। और ब्रैड के साथ भी वर्जीनिया का रवैया बहुत ही बुरा हो जाता है। तो ये सब वर्जीनिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए वर्जीनिया डॉक्टर से मिलने जाती है। वो डॉक्टर को कहती है कि मैं बच्चा तो चाहती हूँ, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं हर वक्त चिड़चिड़ी सी रहने लगती हूँ, हर बात पर गुस्सा आता है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इस बच्चे को गिरा दूँ। तो डॉक्टर रिचर्ड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं। और डॉक्टर उसे रेशेस पर लगाने के लिए क्रीम भी देता है और उसके साथ कई सारी पिल्स भी देता है जो उसे हर 6 घंटे के बाद लेनी होगी। और दूसरे दिन ब्रैड काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क चला जाता है और रात को अचानक बेथ वर्जीनिया को फ़ोन करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेथ की गर्दन पर भी उसी तरह के रेशेस होते हैं जिस तरह के वर्जीनिया की गर्दन पर थे। तो यहाँ पर बेथ वर्जीनिया को बताती है कि डॉक्टर ने अगर तुम्हें कोई पिल्स दी है तो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैंने रिसर्च की है कि जिसने भी डॉक्टर रिचर्ड से ऑपरेशन करवाया है उन सब के साथ यही प्रॉब्लम्स हुई है और वो सब अपना आपा खो बैठी और अपनी जान ले ली। क्योंकि रिचर्ड कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि एक रिसर्चर है। वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसको टेस्ट करने के लिए वो हम जैसी औरतों का इस्तेमाल करता है। और वो वर्जीनिया को कहती है कि तुम कल मुझसे मिलने आना, मैं कल तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन सुबह होते ही बेथ अपना आपा खो बैठती है और चाकू उठाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ जब वर्जीनिया बेथ से मिलने आती है तो उसके ऑफिस में उसे पता चलता है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई, मगर वो अभी कोमा में है। और यहाँ पर वर्जीनिया को बेथ के केबिन में पुराने न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें डॉक्टर रिचर्ड के बारे में लिखा होता है कि वो एक रिसर्चर हैं और वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये देखकर वर्जीनिया को यकीन हो जाता है कि बेथ डॉक्टर के बारे में बिल्कुल सही थी। तो वर्जीनिया परेशान होकर अपने घर आ जाती है और वर्जीनिया की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगती है। ज़्यादा तेज़ आवाज़ और शोर से उसे तकलीफ़ होने लगती है और इसी दौरान वर्जीनिया अपना आपा खो बैठती है और ना ही उसे संभालने वाला कोई होता है क्योंकि वो अकेली है। तो इसी दौरान अनजाने में वर्जीनिया अपनी बिल्ली का गला घोंट कर उसे मार देती है।
और जब वर्जीनिया को होश आता है तो अपनी बिल्ली को मरा हुआ देखकर उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जीनिया पेपर पर कुछ ड्रॉ कर रही होती है। तो यहाँ पर वर्जीनिया देखती है कि जिस तरह वो पेपर पर ड्रॉ कर रही है उसके पेट में उसका बच्चा भी उसी तरह ड्रॉ कर रहा होता है। जिस तरह वर्जीनिया पेपर पर मूव कर रही होती है उसका बच्चा भी उसके पेट में इसी तरह से मूव कर रहा होता है। तो ये देखकर वर्जीनिया परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और दूसरे दिन जब वर्जीनिया की मोम आती है तो वर्जीनिया काफ़ी बुरी हालत में होती है। तो वो आकर वर्जीनिया को संभालती है। तो वर्जीनिया उसे बताती है कि मेरे अंदर कोई अजीब सी चीज़ है। तो उसकी मोम कहती है वो तो तुम्हारा बच्चा है। तो वर्जीनिया कहती है कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, कोई अजीब सी चीज़ है। तो उसकी मोम कहती है कि मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो वर्जीनिया उसे कहती है कि नहीं, डॉक्टर को बिल्कुल भी कॉल नहीं करना, क्योंकि वर्जीनिया नहीं चाहती कि वो डॉक्टर रिचर्ड के पास जाए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक लाइव शो में इंटरव्यू देते हुए अचानक वर्जीनिया के पेट से खून निकलने लगता है और वर्जीनिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर रिचर्ड के पास होती है। और डॉक्टर रिचर्ड वर्जीनिया की मोम को कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हमें वर्जीनिया को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखना होगा। और फिर इसके बाद रात के वक्त जब आसपास कोई भी नहीं होता तो वर्जीनिया सबसे छुपकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर वर्जीनिया को अपनी दोस्त बेथ दिखती है। और जब वर्जीनिया बेथ का कपड़ा हटाकर देखती है तो बेथ का पेट कटा हुआ होता है और उसके पेट में उसका बच्चा सांसें ले रहा होता है। और ये सब देखकर वर्जीनिया डर जाती है और वो भागती हुई फ़ोन बूथ पर आती है और कोनी को फ़ोन करके आगाह करने की कोशिश करती है कि ग्लोरिया से दूर रहना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि ग्लोरिया अपने आपे से बाहर निकल चुकी होती है और उसने कोनी की जान ले ली होती है। और जब तक वर्जीनिया यहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस ने ग्लोरिया को गिरफ्तार कर लिया होता है और कोनी की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाती है। और फिर एक ऑफिसर वर्जीनिया को उसके घर पहुंचा देता है। तो उसकी मोम उसे कहती है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वर्जीनिया अपनी मोम को डॉक्टर के बारे में सब कुछ बता देती है और वो अपनी मोम को कहती है कि हमें इस बच्चे को गिराना होगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है जो डॉक्टर ने मेरे अंदर डाली है। और जब ये लोग बच्चा गिराने हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े बच्चे को गिराना जुर्म है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो जाते हुए एक आदमी इन लोगों को कहता है कि मुझे $50 दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो वो आदमी वर्जीनिया का बच्चा निकाल कर कचरे में फेंक देता है। और जब ये लोग बच्चा गिराकर घर आते हैं तो ब्रेड भी घर आ गया होता है। तो ब्रेड वर्जीनिया को कहता है कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि तुम किस तरह से लाइव शो में खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं फ़ौरन यहाँ आ गया। तो वर्जीनिया उसे बताती है कि मैंने बच्चा गिरा दिया। तो ये सुनकर ब्रेड को वर्जीनिया पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुमने हमारे बच्चे को मार डाला। तो वर्जीनिया उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि वो हमारा बच्चा नहीं था, लेकिन ब्रेड उसकी बात नहीं मानता और वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। और वर्जीनिया को भी बच्चा गिराने की वजह से काफ़ी दुख होता है कि उसने बच्चा गिराकर सही नहीं किया। तो वो खुद को रोक नहीं पाती और उसी जगह जाती है जहाँ इन लोगों ने बच्चे को कचरे में फेंका था। तो वर्जीनिया देखती है कि बच्चा अभी तक जिंदा है। तो वर्जीनिया उसे अपने साथ घर ले आती है और ब्रेड भी घर आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने वर्जीनिया के साथ गलत किया है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है। तो यहाँ पर ब्रेड देखता है कि वर्जीनिया के पास इनका बच्चा है और वो उसे फीड करवा रही है। और जब ब्रेड उस बच्चे को देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी डरावना और किसी शैतान की तरह दिख रहा होता है। तो इतने में वो बच्चा ब्रेड पर हमला कर देता है, उसे मार देता है। तो ये देखकर वर्जीनिया डर जाती है और एक गन लेती है और अपनी मोम की जान बचाने के लिए अपनी मोम को लेकर यहाँ से भाग जाती है। और क्योंकि वर्जीनिया ये सब रोकना और ख़त्म करना चाहती है, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुँचती है और वो डॉक्टर को धमकाती है। वो डॉक्टर को कहती है कि तुम लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में क्यों डाल रहे हो, तुम ये सब कर क्या रहे हो। तो डॉक्टर कहता है कि मैं एक नई और ताकतवर जनरेशन बना रहा हूँ। तो वर्जीनिया कहती है कि नहीं, तुम मॉन्स्टर्स बना रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ अभी ख़त्म करना होगा। और फिर इसी दौरान डॉक्टर वर्जीनिया को अपने लैब में ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने इस तरह के कई सारे बच्चे रखे होते हैं और ये बच्चे उन औरतों के होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान मर गई थी। तो वर्जीनिया डॉक्टर के बनाए हुए इन सारे बच्चों को तबाह कर देती है और वर्जीनिया को रोकने के दौरान वर्जीनिया डॉक्टर को भी मार देती है और ये सब कुछ तबाह करके अपनी मोम को लेकर यहाँ से भाग जाती है।
और जब वर्जीनिया अपनी मोम के साथ अपने घर जा रही होती है तो वही बच्चा जिसको वर्जीनिया अपने घर छोड़ आई थी वो भी इनके साथ इनकी कार में मौजूद होता है, जिसे देखकर वर्जीनिया की मोम डर जाती है और कार का बैलेंस बिगड़ता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वर्जीनिया की मोम मर जाती है। और जब वर्जीनिया कार से बाहर आकर देखती है तो सामने पत्थरों पर वही बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तो वर्जीनिया ख़ुद को रोक नहीं पाती और उस बच्चे के करीब जाती है और उसे अपने बाहों में ले लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है और इससे आगे क्या होगा ये इस मूवी के पार्ट 2 में जानेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।